वेलकम टू इकॉन ग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 9 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज की। तो चलिए गाइस डे 9 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस गिवन है कि इफ वी रैंडमली पिक टू टेलीविजन सेट in succession from a shipment of 240 television set of which 15 are defective, ठीक है, then what is the probability that the will both be a defective, ठीक है, both क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल डिफेक्टिव कितना है, इज 15, ठीक है। तो टोटल आपके पास 240 टेलीविजन है, दैट इज 240 टेलीविजन, और इसमें से 15 टेलीविजन जो है आपका डिफेक्टिव है, ठीक है। 15 टेलीविजन इज डिफेक्टिव, और आपको यहाँ पे दो टेलीविजन निकालना है जिसमें कि दोनों डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। और इसमें गाइस दो चीज आप ध्यान रखेंगे, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई दोनों डिफेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जब एक डिफेक्टिव आ गया तो यहाँ पे तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है। तो आपको दो को निकालना है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल इज 240, तो नीचे में आएगा टोटल 240। फेवरेबल, आपका फेवरेबल क्या है कि डिफेक्टिव, ठीक है। फेवरेबल क्या है, डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव कितना है 15, तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो नेक्स्ट आउटकम सबका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और नीचे में भी एक घट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 239, ठीक है। सो 15/240 इंटू 14/239, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा वो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, जो कि दोनों टेलीविजन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो गाइज इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इस वे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि वहां पे कौन से कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, विद रिप्लेसमेंट या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जब अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज आ चुका है, तो नेक्स्ट में तो वो आएगा नहीं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स घट जाएगा। और साथ ही साथ जो टोटल आउटकम्स है ना, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा इन द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। बट गाइस अगर यही केस अगर विथ रिप्लेसमेंट होता, ठीक है, तो ये क्या बन जाता, 15/240 इंटू 15/240, ठीक है। ये आपका विथ रिप्लेसमेंट वाला केस है, और ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा, 15/240 इंटू 14/239, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि फाइंड द probabilities of randomly drawing two asses in a succession from an ordinary deck of 52 playing card, ठीक है। तो टोटल आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है। और आपको टू एसेस निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड में टोटल आपका 4 एस होता है, ठीक है। टोटल इज 4 एस, और आपको दो निकालना है, ठीक है। पहला क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो फेवरेबल 4/52। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये घट जाएगा, तो ये नीचे में क्या जाएगा, यहाँ पे 3, और नीचे में भी एक घट जाएगा, तो 51, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पार्ट ए का। पार्ट बी में विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ रिप्लेसमेंट में सेम चीज होता है, सो 4/52, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4/52, ठीक है। सो हम इसको जो रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये वाला यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला यहाँ पे भी आ सकता है, तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि विथ रिप्लेसमेंट। बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट जो यहाँ पे आ गया ये फिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली है कि एक तो यहाँ पे घट गया ना, जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो जो नेक्स्ट के लिए जो बचेगा वो तो एक कम होगा ना।
ठीक है, तो ये आपका है विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में, ठीक है। सो पार्ट ए का आंसर ये है और पार्ट बी का आंसर ये है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि अ बॉक्स ऑफ फ्यूजेस कंटेन 20 fuses of which 5 are defective. If 3 of the fuses are selected random and removed from the box in succession without replacement, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन गिवन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो वही केस है कि टोटल आपके पास 20 फ्यूजेस है, ठीक है, और इसमें से जो 5 फ्यूजेस है आपका डिफेक्टिव है, ठीक है, और आपको 3 को सेलेक्ट करना है, 3 को सेलेक्ट करना है जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो सिंपल 5/20 और एक घटते जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/19। सिमिलरली यहाँ पे 3/18, ठीक है, और इस सक्सेशन में है तो इनटू हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1/114, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। डन। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको इस वे से सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक एक न्यूमरेटर में और एक एक डिनोमिनेटर में घटते चले जाएगा, बट अगर विद रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे सेम रिपीटेड होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में गाइस अगर विदाउट के जगह में अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो इसका आंसर क्या होता 5/20 इंटू 5/20 इंटू 5/20। ये आपका विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो चीज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है वो नेक्स्ट में भी आ सकता है, और जो यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो सेम रहता है और टोटल आउटकम्स भी सेम रहता है इन द केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट। बट विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में गाइस जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे फिक्स हो गया, वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे आ चुका है ना वो यहाँ पे नेक्स्ट में फिर कभी नहीं आएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे चीज इस पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस में हम लोग देखे, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट एंड विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।